राधे राधे भक्तों, प्रचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ईश्वर की भक्ति क्या है इस बारे में बताने जा रहे हैं। प्रभु भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरा नाम लेने से ही कुछ नहीं होने वाला है और ना कुछ होता है, क्योंकि मेरा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। इसलिए मेरे भक्तों को विवेक पूर्वक अपनी भक्ति सहित अपने समाज हित के लिए सदैव नित्य कर्म करते रहना चाहिए और उन्हें फल के परिणाम की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने निष्काम भावना पर जोर दिया है कि व्यक्ति को सदैव कर्म करते रहना चाहिए और उसे कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्कर्म का परिणाम आपने देखा, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो इसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलने वाला है, इसमें देर नहीं है। फिर उसके लिए हमें इच्छा की क्या जरूरत, उसके लिए हमें इच्छा करने से क्या लाभ है? उसका फल तो हमें मिलने वाला ही है। लेकिन अब हम लोगों ने परिणाम को ही मुख्य मान लिया है कि हमें इसका क्या परिणाम है, इसका क्या फल मिलेगा। तो इसका कारण यह है कि हमारा जो एम था, जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य से हम गिर गए हैं। यह हमारा लक्ष्य अब महान नहीं रहा है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें अपने मतलब की ही बात तो याद रहती है और समाज व मानव कल्याण की मानव व समाज के कल्याण के लिए हमें जरा भी ध्यान नहीं रहता है। इसके लिए हमने सत्य, न्याय, प्रेम तथा त्याग को तिलांजलि दे दी है। हम सत्य बोलेंगे नहीं, न्याय करेंगे नहीं, किसी से प्रेम करेंगे नहीं और जरा भी त्याग नहीं करेंगी, तो फिर हम मानव व समाज का कल्याण कैसे कर सकते हैं? यही संसार में सारे दुखों की जड़ है। भगवान ने पांडवों को, विशेष करके अर्जुन को, अपने परिवार के सदस्यों से युद्ध करने के लिए इसलिए आदेश दिया था कि हे अर्जुन, स्वार्थियों का समाज से विध्वंस होना जरूरी है, कि जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, जो स्वार्थ मतलबी व्यक्ति हैं, उनका समाज से विध्वंस होना जरूरी है, उनका नाश होना जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ समाज में अनाचार व अत्याचार फैलाता है। इसलिए उनका समाज में रहना उचित नहीं। कौरवों ने पांडवों की न्याय संगत मांग उठी। पांडवों ने दुर्योधन से केवल 5 गांव ही अपनी लिए मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने इस बात को भी ठुकरा दिया और वह अन्याय पर तुल गया। तो अन्यायी से लड़ना प्रत्येक न्यायप्रिय और साहसी पुरुष का कर्तव्य है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को यही बार बार समझाया, लेकिन उसकी बुद्धि तो भ्रमित हो गई थी और विपरीत हो गई थी। जो व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन्हें स्वार्थ अंधा बना देता है। दुर्योधन ने एक भी न्याय संगत बात नहीं मानी। तब मोहग्रसित अर्जुन को भगवान ने आदेश किया कि दुराग्रही अत्याचारियों से युद्ध ठानना एक ज्ञान युक्त कर्म है। इसलिए
उसके परिणामों को विचारने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अर्जुन तुम्हें कि उसके परिणाम क्या होंगे इसके विषय में तुम्हें जरा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्याय का विरोध और न्याय का साथ, यही भगवान कृष्ण के जीवन का संदेश रहा है। भगवान ने अन्याय का विरोध किया है और न्याय का साथ दिया है, यही भगवान कृष्ण के जीवन का संदेश है। हम सदैव हर तरह के अन्याय को देखने वाले, सहने वाले व्यक्ति बने हैं। इसकी अपेक्षा हमें विचार करना चाहिए कि हमारी सामाजिक व धार्मिक अवस्था इतनी क्यों गिर गई है। अब समाज में देखिए, गायें, विधवाएं, अनाथों के प्रति क्यों इतना उदासीन। अब ये समाज हमारी गायों के प्रति, विधवाओं के प्रति, अनाथों के प्रति इतना उदासीन हो गया है कि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा। अब तुच्छ चीज़ों के लिए आपने देखा, जरा जरा सी बात के लिए आपस में लड़े मरे जाते हैं। यहाँ तक इतना बड़ा वैमनस्य फैल जाता है कि एक दूसरे का मुख देखना पसंद नहीं करते। हमारे धर्म स्थान अभी पवित्रता खो करके ढोंगबाजी के स्थान क्यों बन रहे हैं। जब हम भगवान कृष्ण के कर्मयोग संदेश को समझेंगे तो हमें निश्चय ही यह प्रतीत होने लगेगा कि क्षणभंगुर शरीर की परवाह न करते हुए कर्तव्य धर्म पर आरूढ़ होंगे। कर्तव्य धर्म का पालन करने में बड़ी सी बड़ी कठिनाई को सहना और बड़े से बड़े से प्रलोभन को त्यागना, यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। जो प्रभु की शिक्षा को जीवन में उतारता है, जो प्रभु के उपदेश को जीवन में अपने उतारता है, असल में वही मनुष्य सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी है। इसलिए भक्तों, हमें ईश्वर की भक्ति के साथ साथ भगवान का सदैव स्मरण करना चाहिए और भगवान के नाम के उच्चारण के साथ साथ हमें सदैव शुभ कर्म अवश्य करते रहना चाहिए कि शुभ कर्मों का फल भी शुभ ही मिलने वाला होता है। इसलिए शुभ कर्म सदैव करते रहना चाहिए। यही ईश्वर भक्ति है और हमें अपने कर्तव्य का पालन ही करना ही हमारे लिए ईश्वर भक्ति है, जिसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए। भक्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दी हुई रिंग बेल को भी दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई कथाएं सुनने की अपडेट मिलती रहेगी। हर हर महादेव।